भारतीय जनता पार्टी के हवाले से, क्योंकि पार्टियां भी अपनी जगह तैयारियों में मसरूफ है और बीजेपी की इसलिए भी बीजेपी पर जम्मू में सबकी नजरें। 2 रोजा इजलास जिसका पहला दिन खत्म हो चुका है, आज दूसरा और आखिरी दिन है। मिश्रीवाला जम्मू के अंदर बीजेपी एग्जीक्यूटिव मीटिंग आज है और पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज दोपहर जम्मू पहुंच जाएंगे, जो इस मीटिंग की सदारत भी करने वाले हैं। असेंबली इंतखाबात के हवाले से कल भी लीडरान के मुताबिक तफसीली तबादला ख्याल हुआ और ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी रहेगा। सबसे अहम बात यह है कि इस इजलास की सदारत इस वक्त जेपी नड्डा, जो मरकजी वज़ीर सेहत भी हैं, नई हुकूमत में जो एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है, वो आज मिश्रीवाला के अंदर जब इजलास होगा तो इसकी सदारत करने जा रहे हैं। कश्मीर और जम्मू से जितने भी जो मेंबरान हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबरान हैं, पार्टी का हिस्सा हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, प्लानिंग का हिस्सा रहते हैं, उन तमाम लोगों को मदऊ किया गया है आज के इजलास में। तो दोपहर होते होते पार्टी सदर जम्मू के हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जहां पर इस्तकबाल के लिए भी तैयारियां इतलात हैं कि कर ली गई हैं। इधर जो शाम देर गए मीटिंग खत्म हुई जम्मू के त्रिकुटा नगर में, जो पार्टी दफ्तर है, पहला दिन जो इजलास का था, जहां पर बहुत सारे मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। पार्टी के सीनियर रहनुमा और दोबारा जिनको बतौर इंचार्ज जम्मू कश्मीर उमूर जिम्मेदारी सौंपी गई, तरुण चुग, वो इस मीटिंग का हिस्सा थे। जे किशन रेड्डी जो इस वक्त मरकजी वजीर भी हैं और जम्मू कश्मीर में इंचार्ज भी उनको बनाया गया, हाल ही में जिम्मेदारी मिली, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। तो 3-4 बड़ी बातें हुई। एक तो असेंबली इंतखाबात तरुण चुग के मुताबिक, जिस पर बात हुई ही, लेकिन दूसरा एक वो जो मौक़िफ़ था जो पीओके को लेकर अक्सर बीजेपी काफ़ी ज़्यादा बात करती रही है कि इसकी वापसी मुमकिन है और ये मौजूदा सरकार करके दिखाएगी। तो कल इस पर दोबारा बात हुई और इस बार मैनिफेस्टो का हिस्सा भी ये सारी चीज़ें रहेंगी जो हम आपको गिनवाकर बता रहे हैं। बड़ी बात कल के इजलास में जो खुलकर सामने आई कि महाराजा हरि सिंह को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाए। मुख्तलिफ लीडरान जो इससे पहले भी ये मुतालबात रखते रहे थे, लेकिन कल जैसे ही मीटिंग खत्म हुई तो पार्टी के सीनियर लीडरान की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई कि इस बार जितना भी मंशूर के जो अहम तरीन नुकात होंगे, उसमें एक तो महाराजा हरि सिंह, यूके वाला पॉइंट और जम्मू कश्मीर के अंदर दीगर मामला जिन पर बीजेपी खुलकर अब तक बात करती रही है, तफसीली गुफ्तो शनीद हुई और ये सिलसिला इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज जब पार्टी सदर जम्मू पहुंचेंगे, मीटिंग होगी, तो वहां पर भी ये सिलसिला जारी रहेगा। कल की जो मीटिंग खत्म हुई त्रिकुटा नगर के अंदर, बीजेपी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, उनके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे, जुगल किशोर जो तीसरी मरतबा एमपी बनकर गए, पार्टी के जम्मू कश्मीर सदर रविंद्र रैना इस पार्टी का हिस्सा थे, आशीष सूद जिनको दोबारा सह प्रभारी या को इंचार्ज कल से फिर बना दिया गया, दोबारा जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा फॉर्मर जो असेंबली स्पीकर थे कुविंदर गुप्ता, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर एमएलए इस पार्टी के इंचार्ज, मुख्तलिफ हिस्सों से जो आने वाले सुदूर थे, इस इजलास का हिस्सा थे। तरुण से गुलिस्तान न्यूज़ से बात भी की गई, वो भी थोड़ी देर में सुनाएंगे, लेकिन इस इजलास तक आज ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। या जो बॉडी लैंग्वेज लीडरान की बताती है कि क्या हम असेंबली इलेक्शंस की तरफ पहले जा रहे हैं या इंतखाबात, देखिए इलेक्शन पंचायती और यूएलबीज नहीं इलेक्शंस ड्यू हैं और ये स्टेट असेंबली के ही इलेक्शन है, क्योंकि पंचायतों की डिलिमिटेशन का मामला अभी है, यूएलबीज की डिलिमिटेशन का मामला है, वो थोड़ा लंबा खींच सकता है, इसलिए असेंबली ड्यू है। और जे कृष्ण रेड्डी साहब ने कल जो हमारे जराया बता रहे थे कि उन्होंने पार्टी को गियर अप होने के लिए कहा, और कृष्ण रेड्डी साहब का सिर्फ असेंबली इलेक्शन के लिए है, वो बल्दियात और दीगर इदारों के इंचार्ज नहीं है, उनको बनाया गया जम्मू कश्मीर के अंदर कि वो असेंबली इलेक्शन के इंचार्ज रहेंगे, इसलिए उनकी मौजूदगी ये साफ दिखा रही है कि बीजेपी भी कमर बस्ता हो गई है। और फिर जब ये कहा गया कि अब मैनिफेस्टो का हिस्सा बनेगी, तो हमने देखा है जब बल्दियात या पंचायत के इंतखाबात थे तो शायद इस तरीके की बातें हो रही थी कि मैनिफेस्टो बनेगा। तो अब की बार जब ये मैनिफेस्टो की बातें हो रही है तो सीधी सी बात है कि इलेक्शन में हिस्सा लेगी, और अब की बार ये भी कहा जा रहा है कि 90 की 90 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार खड़ा कर सकती है, इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। और कल इस बात पर भी जोर दिया गया कि हम तमाम 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये साफ है कि 90 सीटों की जब जिक्र हुआ है तो वो असेंबली जिक्र हुआ सीधे
बीजेपी के कश्मीर या जम्मू की जो क़यादत है, सीनियर रहनुमा है पार्टी को, आइंदा असेंबली इंतखाबात में जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी जानी है वो इस वक्त जम्मू के अंदर मौजूद हैं। दूसरी बात यह है कि आज के इजलास में जो कल ये बताया गया कि पार्टी की जानिब से असेंबली इंतखाबात के लिए गेयर अप होने के लिए कहा गया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बार यूनियन टेरिटरी में ये पहला इंतखाब होगा और बीजेपी के लिए भी साल 2014 में जहां पर उसने 25 सीटें अपने नाम की थी, शायद इस बार सूरत हाल अलग ज़रूर है, लेकिन बीजेपी जो एक्सपेक्ट कर रही है कि 30 और 40 का नंबर जो है वो उनके लिए शायद इजी साल 2014 के मुकाबले है। लेकिन सीनियर रहनुमाओं की जानिब से आज भी तमाम तैयारियां जम्मू के मिश्रीवाला में की गई हैं, जहां पर आज ये इजलास होना है और कौमी सदर जेपी नड्डा जो कि आज इजलास के आखिरी दिन बतौर मेहमान खुसूसी भी शरीक होंगे। और मिश्रीवाला के अंदर जब इजलास होगा तो एक तरह से जो कल का एक तरह फ्रेमवर्क तैयार किया था उसमें मजीद आप देखेंगे अहम तरीन नुकात पर न सिर्फ गुफ्तगू होगी बल्कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के अंदर क्या फैसले, क्या स्ट्रेटजीज, क्या प्लानिंग करने जा रही है, किस हिकमत अमली के साथ आगे जाएगी, ये वाज़ेह आज बाद सहपैर हो जाएगा जब ये इजलास मिश्रीवाला जम्मू में इख्तिताम पजीर होगा। बीजेपी की तो बात हुई, जरा